हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू सेमेस्टर 1 के बीएड के क्वेश्चन पेपर की। आपका पेपर था कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। यह आंसर की आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आपकी परीक्षा 30/4/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। यहां से आपको देखिए दिख रहा होगा 2025। ये ऐसा ही लिखते हैं, एग्जाम आपका 2026 में 30 तारीख को हुआ है, लेकिन ये लिखेंगे 2025 ही। कोई बात नहीं, सेशन था आपका 25-27 का, ये इंपॉर्टेंट है। और 3 घंटे का वक्त मिला था। 80 नंबर में आपको ये पेपर, 80 नंबर का ये पेपर था। 3 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना था। तो चलिए देखते हैं कि करके कौन कौन से सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। आंसर की एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स 10 सवाल पूछे गए थे उसका आंसर क्या होगा, एक एक करके देखेंगे। यहाँ से देख लीजिए, बीएड सेमेस्टर 1 कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन TC 102 इस पेपर का कोड था। 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर का ये पेपर था। और यहाँ से एक सेकेंड आप देख पाएंगे, 1 मिनट, ये सेक्शन ए आपके सामने रहा। 10 सवालों का जवाब देना था। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलता। अब यहाँ से देखिए पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। पहले सवाल, हु इज द कंसिडर द पायनर ऑफ अ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत के रूप में किन्हें जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका, पहले तीनों ऑप्शन नहीं होगा बल्कि होगा राजा राम मोहन रॉय। यानी कि राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने जो है साइंस पढ़ने के लिए जो है समाज में, या फिर जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न एजुकेशन है, अंग्रेजी भाषा है, इसका समर्थन किया ताकि भारतीय समाज को भी जो है मॉडर्न बनाया जा सके। उस समय अंग्रेज के द्वारा किए जा रहे हर काम को जो है भारतीय विरोध करते थे, उनके अच्छे कामों को भी। हालांकि अच्छे काम उन्होंने बहुत कम किए हैं, तो लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने जो है साइंस के महत्व को समझा, इंग्लिश के महत्व को समझा, और यहाँ पर जो है इसकी जो है पैरवी की कि हमें भी इंग्लिश सीखना है, हमें भी साइंस सीखना है। आंसर आपका 4 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज बीन आंसर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता और प्रगति से। सबसे पहले यह समझ लेना है आपको कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है एनसीएफ 2005 में देखिए किन किन बातों पे ध्यान दिया गया। तो सबसे पहले टीचर को एज ए फैसिलिटेटर, यानी कि आप फैसिलिटी प्रदान करने वाले हो, आप टीचर नहीं हो, ठीक है। आप जो है बच्चों को जो है समझाने सिखाने वाले नहीं हो, बस फैसिलिटी आप दोगे, बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। जो बैग है आपका, स्कूल बैग है, उसको उसके वजन को जो है कम करने की बात इसमें की गई। और जो किताबों में आपको पिक्चर देखने को मिलता है, बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखेंगे कार्टून वाले, इसी एनसीएफ 2005 के बाद आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। अदरवाइज पहले जो है बुक पूरी तरह से टेक्स्ट वगैरह होता था, बहुत कम पिक्चर होते थे। अब जो है पिक्चर को बढ़ाया गया एनसीएफ 2005 के रिकमेंडेशन के बाद। परीक्षा के फॉर्म में भी बदलाव जो है किया गया। बहुत सारी जो है रिकमेंडेशन थी। एनसीएफ 2005 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 2-4 नंबर तो कम से कम आपका सीटेट में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह रविन्द्रनाथ, देखिए ये सबसे पहले एनसीएफ 2005 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से ये प्रेरित है। उन्होंने जो है बालकों में जो सृजनात्मकता है, यानी कि क्रिएटिविटी है, उसके और उनके आनंद पे, यानी कि एंजॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा बल दिया है। बच्चा एंजॉय नहीं करेगा स्कूल को तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, बर्डन लगेगा उसे स्कूल जाना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, फैसिलिटेटर, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट है, दोनों को याद रखिएगा। एक उत्प्रेरक के रूप में, देखिए कैटलिस्ट, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करता है और बिना बदले खुद ब खुद वापस वो निकल जाता है रिएक्शन के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर को भी जो है जो आपका इक्वेशन है उसमें शामिल तो होना ही है, यानी कि क्लासरूम में शामिल होना है, एक्टिवेट होना है, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल बच्चों को देना है, बच्चे को ही जो है आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। ऑप्शन 1 आपका जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल बी द स्पेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली कंट्रोल गवर्नमेंट यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ राइट वर्ड। एक्चुअली आपको यूनियन गवर्नमेंट यूज करना चाहिए। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, यानी कि जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। आंसर होगा आपका 6%। हवाई वाली बातें हैं, अभी भी 6% खर्च नहीं किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की ओर। व्हेन डिड द आरटीई एक्ट 2009 केम इनटू द फोर्स इन इंडिया। आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ। देखिए बनकर ये 2009 में तैयार हुआ, लेकिन इसको जो है लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
2। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर F, व्हेन वाज द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड? भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? ये सवाल आपसे पूछा गया। 1986 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब राजीव गांधी शायद उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, शायद नहीं वही थे, राजीव गांधी ही थे। उस समय जो है 1986 ने जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की थी। और ब्लैक बोर्ड जैसे जो है वो योजनाओं पे जो है ज़्यादा ध्यान देते थे कि स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉयलेट है, चार दीवारी है, इसको ठीक करने के बारे में इन्होंने बात की थी। अगला सवाल देखिए, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया है? तो रूसो ने दिया है। देखिए, नकारात्मक नेगेटिव एजुकेशन को ऐसे मत लेना। रूसो साहब ने क्या कहा? रूसो का कहना था कि जो बच्चा है वो तो ठीक है, सोसाइटी उसे गलत सिखा रही है, स्कूल में वो गलत सीख रहा है, या फिर उसके जो दोस्त हैं उसे गलत सिखा रहे हैं, इस वजह से बच्चा जो है बिगड़ रहा है। और रूसो ने जो है नेगेटिव एजुकेशन में बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे को खुद से सीखने की बात इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया था। और उपदेश के बजाय उनको जो है गलतियों से बचाने, उनको प्रकृति के बीच में, नेचर में एजुकेशन देने की बात रूसो करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। आगे देखिए क्या बोला गया है, मुदालियर कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर द विच लेवल ऑफ एजुकेशन? मुदालियर कमीशन किस शिक्षा के लिए स्थापित हुआ था? तो मुदालियर कमीशन को देखिए सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा के लिए जो है लागू किया गया था। 52-53 में ये कमेटी गठित की गई थी और इसका काम था कि जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, करिकुलम को जो है ठीक किया जाए। करिकुलम के लिए आप रिकमेंडेशन दीजिए इनको, ये काम के लिए। और फिर जो अलग अलग बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं चलती है सरकार की, उसके लिए इनको रिकमेंडेशन देनी थी। अगला सवाल देखिए, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए ये तो बड़ा ही आसान है, 26 जनवरी 1950 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए को आप जो है लॉक कर दीजिए, क्योंकि और ऑप्शन कोई है नहीं। सवाल नंबर जे, इन विच ईयर वाज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड? मध्याह्न भोजन की जो है शुरुआत कब की गई? तो 1995 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये जो मिड डे मील की शुरुआत है किस राज्य में की गई थी? सबसे पहले जो है शुरुआत इसकी किस राज्य में की गई थी? ये सवाल कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने आपको 10 सवाल करके बताया, एक एक्स्ट्रा सवाल आपके लिए नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरी वीडियो देख ली है। नीचे कमेंट करके आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा और आपका कितना स्कोर बन रहा है वो भी लिखिएगा, जय हिंद भी लिखिएगा, कि आपका जो 20 में से जो है कितने नंबर आप ला पा रहे हो, नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।